जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम ऐसे देशभक्त के बारे में पढ़ेंगे जिसने बचपन में ही अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे और जिनका जीवनी पढ़ करके हम युवाओं को, भारत के युवाओं को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और जिसकी बचपन की जीवनी और उनकी पूरी जीवनी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक अलग ही जलवा पैदा कर दी थी भारत के लोगों में। वो भारत के उस व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर आजाद। उनका बचपन का नारा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनका शुरू से एक ही लक्ष्य था कि दुश्मन मुझे पकड़ नहीं पाए हैं, नहीं मुझे कभी पकड़ पाएंगे। इस बात को निभाने के लिए, इस अपने नारे को निभाने के लिए उन्होंने मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और अंत में उनके पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली बची थी, जिसको अंत में दिखे कि मुझे अंग्रेज गिरफ्तार करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने आप को शूट करके भारत माता के लिए अपने को आहुति दे दिया और अपने भारत को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान से भारत की वॉर में एक अलग ही जोश आया और भारत माता आजाद हुई। तो आइए उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, उनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भावरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था और माताजी का नाम जगरानी देवी था, जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे में ऐसा संस्कार सींचा जिस संस्कार की वजह से वो लड़का इतना बड़ा देशभक्त बना कि भारत के लिए लड़ते लड़ते अपना जान दे दिया और जब तक जिंदा रहा और जब तक वो लड़के जिंदे रहे तब तक भारत के आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कहते हैं कि खून का कतरा कतरा भारत के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। देखिए, उनकी शुरुआत होती है जीवनी की असहयोग आंदोलन से। यानी असहयोग आंदोलन 1921 में गांधी जी ने चालू किया था। अब इसमें यह हुआ था कि भाई, हम अंग्रेजों की बनाई हुई किसी वस्तु का हम यूज नहीं करेंगे और इस नारे को सफल बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के साथ जुड़ गए और अंत में यही हुआ कि भाई, जानते हैं कि ये लोग अलग ही दिमाग के थे। इन्होंने एक दुर्या सिंह नाम के एक सैनिक थे, उसको पत्थर से मार के सर फोड़ दिए चंद्रशेखर आजाद जी, और चंद्रशेखर आजाद जी गिरफ्तार हुए। जैसे ही जज के सामने पेश हुए तो जज ने पूछा, आपके पिताजी का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तो बोलते, मेरा नाम है आजाद। पापा का नाम क्या है? तो स्वतंत्र। कहाँ रहते हो? तो जेल में। इतना सुन करके वो जो जज था बहुत गुस्सा में हुआ और इन्हें 16 कोड़ा मारने का आदेश दिया। और जितना कोड़ा मारा गया, अब कोड़ा मतलब ये समझिए, कोड़े में कटिया लगा होता था और जैसे ही मारा जाएगा तो उसमें से खून निकलता था, पूरा बाम निकल जाता था, यानी छाले पड़ जाता था। तो जितना कूड़ा लगा, हर कूड़े के प्रहार पर भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते रहे। और जैसे ही वो 16 कूड़ा के बाद उनको छोड़ दिया गया, तो इस तरीके से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। और वो जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो वो खुद की पार्टी खुद एक पार्टी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। आज इस पार्टी में पहले से ही देशभक्त जो जुड़े हुए थे, उसमें देशभक्त कौन था? भगत सिंह से वहां पर जाकर मुलाकात हुई, राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात हुई, उस अशफाक उल्लाह खान से मुलाकातें हुई, कई ऐसे महान क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई जहां से उनको एक नई दिशा मिल गई और उन्होंने इस दिशा पर देश को आजाद कराने के लिए लग गए। जहां आप जानते हैं कि जहां पर एक दिमाग के लोग मिले वहां कार्य करने में मजा भी आता है और एक प्लानिंग का एक जलवा ही अलग होता है। 9 अगस्त 1925 में एक काकोरी कांड हुआ जिसने उनके जीवनी को एकदम उथल पुथल कर दिया और उनकी जिंदगी में एक नया ही मोड़ ला दिया। हुआ यह था कि काकोरी में क्या हो रहा था, अंग्रेजों अपना भारत से लूटा हुआ पैसे को लेकर जा रहे थे। अब यह हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी और इन लोगों के पास पैसा बहुत कम था। तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। इसका नेतृत्व किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। उन्होंने ये प्लानिंग बनाया कि अंग्रेज जो गाड़ी में लेके पैसे जा रहे उस पैसे को लूट लिया जाए और उन्होंने बड़े चालाकी से इस काम को अंजाम दिए। इस काम में कई कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी थे, राजेंद्र नाथ जी थे, ठाकुर रोशन जी थे, अशफाक उल्लाह खान थे। सब लोगों ने प्लानिंग बनाया और ट्रेन को लूट लिया और कहते हैं कि भाई देखिए, चोरी करना बहुत आसान है लेकिन चोरी को छुपाना बहुत कठिन है। तो इन लोगों ने पैसा तो चुरा लिया लेकिन पैसे को उन्हें छुपा नहीं पाए, वो पकड़े गए
अंग्रेज के जानते हैं कितना बड़ा जाल फैला हुआ था, और भारत में कई ऐसे गद्दार लोग भी थे जो अपने को धोखा देने से कभी पीछे नहीं हटे। तो इस प्रकार उसमें से कई दोस्तों को, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खान को, ठाकुर रोशन सिंह जी को, राजेंद्र नाथ जी को फांसी की सजा हो गई। और इन लोगों ने ऐसे अपने लड़ाई लड़ करके भारत को आजाद कराने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल लिए। उसके बाद कहानी में आगे ही आती है कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, अब ये देखिए चंद्रशेखर आजाद जी कि भाई देखिए हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जा रही है, क्योंकि लड़ाई तो एक जगह से लड़ी जाती है। जैसे माना कि ये लोग एक फ्रीडम फाइटर थे, ये लोग दबंग टाइप के थे, अब ऐसे समझिए कि गलत दल के थे, ये लोग सिर्फ बंदूक की बातें करते थे। तो एक जगह पर लड़के एक जगह को सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन इन लोग का प्लानिंग था कि भारत के हर जगह पर भाई अपनी क्रांति को तीव्र किया जाए, ताकि भारत माता जल्दी से जल्द भारत को आजाद कर दिया जाए। इसको तीव्र करने के लिए दरअसल बात यह थी कि उस समय भगत सिंह जी जेल में थे, और भगत सिंह को छुड़ाने का इनका प्लानिंग था, कैसे भी करके भगत सिंह को छुड़ाया जाए। और इसके लिए उन्होंने वो कहां पर, प्रयागराज इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 को आए, और वह कहां पर, अल्फ्रेड पार्क में आए। किससे मिलने के लिए? सुखदेव राज से मिलने के लिए। उनका प्लानिंग यही था कि भाई हम लोग अपने इस क्रांति को थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल मेन जो थे उनको फांसी की सजा हो गई। अब हुआ ये कि ये तो अल्फ्रेड पार्क में आए थे, लेकिन इनकी आने की सूचना पता नहीं किसने दे दिया और अंग्रेजों को भनक लग गई। तो शॉर्टकट में समझिए कि इनको मरवाने का किसी ने साजिश चला और मुखबिर कर दिया, और अंग्रेज अल्फ्रेड पार्क में इनको घेर लिए। अब इनका नारा क्या था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे आजाद ही रहेंगे। अब उस समय तो भाई गिरफ्तार हो नहीं सकते थे, घंटों तक अंग्रेजों से लड़े। इसका जिक्र वहां के लोग थे, उन लोगों ने बताया था, तो पुस्तक में लिखी गई है कि घंटों तक गोलियों की आवाज चलने की सुनाई दी। अब कल्पना करिए एक लड़का जो मात्र 24 साल का हो और घंटों तक अंग्रेजों से लड़ा, कितना बहादुर होगा, कितना धैर्यशील होगा, कितना उनके पास आईक्यू होगा। अब कल्पना करने वाली बात है। और वो अंत में लड़ते लड़ते देखे कि जब मेरे पिस्टल में एक ही गोली बची है, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया और अपने भारत माता के लिए अपने आप को आहुति दे दिया। और इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम अमर हो गया। और वो उस जो पार्क था अल्फ्रेड पार्क, बाद में इसका चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम दे दिया गया। तो देखिए ऐसे महान विभूतियों ने हमारे देश को आजाद कराया। हम लोग इसके ऐसे लोगों के ऋणी है, और हम लोग को ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हम काम करें भारत भूमि के लिए एकदम निष्पक्ष होकर के, निस्वार्थ भाव से देशभक्ति करें, क्योंकि निस्वार्थ होता है उसी की बाद में कद्र होती है। और अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों ने देश को आजाद कराया, तो हम भी कुछ ना कुछ अपना रोल निभाए। जहां पर गलत हो रहा है तो कम से कम हम विरोध करें। आज के समय में इसी भारत में छोटे छोटे बच्चों ने भारत को आजाद कराया, और इसी भारत में छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार का केस सुनने को मिलता है, बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे जो गलत काम हो रहे हैं उसको हम कम से कम आवाज उठाए। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं अपने करियर को दांव पर लगा करके मैं आवाज उठाता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो इससे कई लोगों को मेरी बातों का आहत होता हुआ। तो मेरे को इस बात का राती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा लाइफ दांव पे लगेगा, मेरे इस वीडियो से मेरे पर्सनल लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने के लिए आदी हूं, मैं सच बोलता था और सच बोलूंगा, और हो सके मैं करियर दांव पर लगे या कुछ भी हो, मैं टीचर हूं, टीचर ही रहूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्य के लिए आवाज उठाना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य हारता नहीं है। और उम्मीद करता हूं आप लोग सभी वीडियो को पसंद आई होगी। इस वीडियो को हर युवाओं तक पहुंचाए। जय हिंद, जय